Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's session we are going to discuss interest on deposit accounts. तो आज हम बात करेंगे लाइक एफडी पे आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है और इनऑपरेटिव अकाउंट्स की बात करेंगे या क्या कुछ एडिशनल इंटरेस्ट मिलता है बैंक एम्प्लॉयज को. सो दैट विल बी आवर मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशंस. एंड इफ यू आर टारगेटिंग जैव नवंबर 2025 ना, तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. बिकॉज ये आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा आसान बना देते हैं. एक तो आपको रियल एग्जाम का पैटर्न पता चलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हाई वेटेज वाले टॉपिक एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने से ना आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बनती है. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप फाइल को एक्सेस कर सकते हैं. इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट और अपनी प्रिपरेशन को ना और ज़्यादा आसान कर सकते हैं. तो चलिए अब बात करते हैं व्हाट आर द इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अकाउंट. तो सबसे पहले पहली कंडीशन की यूनिफॉर्म रहता है आपका इंटरेस्ट अक्रॉस ऑल ब्रांचेस एंड फॉर ऑल कस्टमर. यानी कि अगर एसबीआई की मुंबई ब्रांच में सेविंग अकाउंट पे 4% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो दिल्ली ब्रांच में भी, कोलकाता ब्रांच में भी, सब ब्रांचेस में सेम रहेगा. ये नहीं है कि पर ब्रांच चेंज हो गया. जो डिसाइड किया गया है वो यूनिफॉर्म रहेगा अक्रॉस ऑल ब्रांचेस एंड फॉर ऑल कस्टमर. कस्टमर यहाँ पे नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं कि बैंक को वो कहें कि मुझे थोड़ा सा ना ज़्यादा इंटरेस्ट दे दीजिए. वो ये नहीं बोल सकते कि मुझे 5% इंटरेस्ट दे दो, बाकियों को अगर आप 4 दे रहे हो. ऐसा नहीं होता है. कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती. यूनिफॉर्म है ब्रांचेस में भी और फॉर ऑल कस्टमर. चाहे आप किसी भी तरह के कस्टमर हो, डजेंट मैटर टू अ बैंक, आपको उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा जितना कि डिसाइड किया गया है. और ये डिसाइड कौन करता है? दिस पॉलिसी इज अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कमेटी के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और बैंक के सभी ब्रांचेस में वो लागू होता है. जो इंटरेस्ट होता है ना आपका, दैट इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट रुपी फॉर रुपी डिपॉजिट. जो रुपी डिपॉजिट्स में आप करवाते हो ना, वो नियरेस्ट रुपीज पे क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा. लाइक ये 51 कर दिया. और एफसीएनआर डिपॉजिट्स पे कितना हो जाता है, 2 डेसिमल प्लेस तक हो जाता है. लाइक अगर इस तरीके से होता है एफसीएनआर पे, तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक ना राउंड ऑफ कर दिया जाता. रेट जो है ना ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दिए जाते हैं एडवांस में कि इतना डिसाइडेड है. पहले ही बता दिया जाता है कि आपको सेविंग अकाउंट पे इतना मिलेगा और आपको फिक्स्ड डिपॉजिट्स पे क्या है, इतना इंटरेस्ट मिलेगा. तो सेविंग अकाउंट की अगर बात करें तो फ्री टू डिसाइड इंटरेस्ट रेट कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द डे बैलेंस. यानी कि मान लीजिए आज आपके अकाउंट में 50,000 है ना, तो हो सकता है कल आपके अकाउंट में 1 लाख हो जाए, या उसके बाद आपके अकाउंट में 2 लाख हो जाए. तो डिपेंड करता है कि एट द एंड ऑफ द डे बैलेंस कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट जो है दे दिया जाता है. और परमिटेड टू पे डिफरेंट रेट्स फॉर बैलेंस अबव 1 लाख. मान लीजिए आपके अकाउंट में बैलेंस 1 लाख से ज़्यादा है, तो बैंक के डिस्क्रिप्शन पे बैंक आपको डिफरेंट रेट्स दे सकते हैं डिफरेंट बैलेंस के लिए, अगर 1 लाख से ज़्यादा का अमाउंट आपके अकाउंट में हो जाता है. तो आपको जो इंटरेस्ट होता है ना, इट इज़ क्रेडिटेड क्वार्टरली और एट अ शॉर्टर इंटरवल. या तो आपको हर 3 महीने के बाद दे दिया जाता है, या उससे कम टाइम में भी आपको इंटरेस्ट मिल सकता है. राइट. अब डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट की अगर बात करें, यानी कि एफडी की, तो यहाँ पे ना मिनिमम 7 डेज तक तो हमें जैसे पता है कि एफडी आपकी ओपन होनी चाहिए. अगर 7 डेज से पहले विड्रॉ कर लोगे, तुड़वा दोगे, तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. एंड डिफरेंट इंटरेस्ट हो सकता है डिफरेंट पीरियड के लिए. यानी कि अगर आपने एफडी 1 साल के लिए ओपन कराई है, तो हो सकता है आपको 7% मिल रहा हो. अगर आपने एफडी 3 ईयर्स के लिए ओपन कराई है, आई मीन 3 ईयर्स तक करवाई है, तो हो सकता है 7.3% मिल रहा हो. अगर 5 ईयर्स के लिए करवाई है, तो हो सकता है 7.5 से अबव मिले. तो डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं डिफरेंट पीरियड के लिए. एंड अगर बल्क डिपॉजिट्स की बात करें, जो हमने डिस्कस किया था 3 करोड़ वाली लिमिट को लेके डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स के लिए, उनके लिए ना डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट होता है, क्योंकि जब आप बल्क डिपॉजिट करा रहे हो, जनरली बैंक उस पर ज्यादा इंटरेस्ट आपको दे देते हैं. अगर आप एक्सेप्ट करते हो टर्म डिपॉजिट विदाउट प्रीमेच्योर विड्रॉल, फॉर विच डिफरेंट इंटरेस्ट रेट कैन बी फिक्स्ड. यानी कि कई बैंक इस तरीके से भी करते हैं कि जो आप एफडी करा रहे हो ना, वो आप पहले जो है प्रीमेच्योर विड्रॉल नहीं कर सकते हो. ये ऑप्शन होती है. तो अगर आप ऐसी एफडी ओपन कराते हो सकता है बैंक आपको नॉर्मली अगर 7% इंटरेस्ट दे रहा है, तो इस पे 7.5 मिल जाए. है ना. तो डिफरेंट इंटरेस्ट रेट फिक्स किए जा सकते हैं इस तरीके की टर्म डिपॉजिट्स के लिए. और मैंडेटरी प्रीमेच्योर विड्रॉल फैसिलिटी होती है इंडिविजुअल चाहे सिंगली ऑपरेट करें चाहे ज्वाइंटली, 15 लाख और उससे बिलो के अमाउंट पे कि आप प्रीमेच्योर विड्रॉल कर सकते हो. नो इंटरेस्ट इफ विड्रॉल बिफोर 7 डेज. अगर आप 7 दिन से पहले ही अपनी एफडी तुड़वा लोगे, तो फिर आपको जो है प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा जो आपने डिपॉजिट कराया था, इस पे आपको इंटरेस्ट कोई भी बैंक नहीं देगा. और कैन बी एक्सेप्टेड एट फ्लोटिंग रेट ऑफ द इंटरेस्ट. ठीक है. तो ये ऑप्शन भी हो सकती है, जो उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट चल रहा हो क्या पता उसके अकॉर्डिंग एक्सेप्ट कर ली जाए. बट वैसे तो नो इंटरेस्ट इफ विड्रॉन बिफोर 7 डेज.
बोर्ड अप्रूव्ड पेनल्टी पॉलिसी लगती है जो बोर्ड ने डिसाइड की होती है। अगर आप पहले ही क्या कर लेते हो, जो मिनिमम टाइम पीरियड फिक्स किया गया है उससे पहले ही तुड़वा लोगे तो ऑब्वियसली पेनल्टी तो लगेगी। नो पेनल्टी इफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस टू अनदर बैंक। अगर एफडी एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करा रहे हो ना तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। आप रिक्वेस्ट कर सकते हो स्प्लिट की, पेनल्टी नहीं लगेगी अगर आपका जो पीरियड और अमाउंट है ना वो चेंज नहीं होता। यानी कि मान लीजिए आपकी एफडी थी 5 लाख की, आपने बैंक को बोला कि इसको तोड़ दो, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दो, 2.5 लाख, 2.5 लाख, और 5 साल के लिए करवाई थी आपने, 5 इयर्स के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखो आपने रिक्वेस्ट की, स्प्लिट की, पेनल्टी क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि 5 लाख ही अमाउंट रहा, 2.5 2.5 लाख में डिवाइड हो गया ना, और अमाउंट भी नहीं चेंज हुआ, और 5 साल के लिए करवाई थी तो आपने टाइम पीरियड भी नहीं चेंज किया। तो इस केस में अगर आप रिक्वेस्ट करते हो स्प्लिट की तो आपको कोई भी पेनल्टी नहीं पे करनी पड़ती। एडिशनल इंटरेस्ट मिलता है आपको डोमेस्टिक डिपॉजिट्स पे, जो आप बैंक स्टाफ है एंड देयर एक्सक्लूसिव एसोसिएशंस होती हैं, एडिशनल इंटरेस्ट मिल जाता है डिपॉजिट्स पे। जैसे चेयरमैन का अकाउंट, उसने उन्होंने एफडी कराई है, एमडी ने कराई है, ईडी अपॉइंटेड फॉर फिक्स्ड 10 ईयर, एडिशनल 1% मिल सकता है। अगर नॉर्मली 7% मिलता है तो हो सकता है इनको 8% इंटरेस्ट मिल जाए। और उन डिपॉजिट्स पे भी पेबल है जो आपने हेल्ड किए जॉइंटली विद डिपेंडेंट। हो सकता है ना कि एक पर्सन, जो आप जैसे बैंक में काम कर रहे हो, आपने अपने फादर के साथ जो जॉइंटली एफडी ओपन कराई है, सपोज कीजिए, तो हो सकता है कि उस पे भी आपको 8% मिलेगा। और जो रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है वो बैंक के डिस्क्रिशन पे होता है कि कितना चार्ज करना है, कितना इंटरेस्ट देना है। और अगर आप बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन के पार्ट हो, डायरेक्ट मेंबर नहीं हो, यानी कि आपने बैंक में काम नहीं किया है, बस आप जो बैंक एम्प्लॉय की फेडरेशन बनी है उसके पार्ट हो, उसके मेंबर हो, तो आपको फिर एडिशनल इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। यू आर नॉट अलाउड टू बिफोर द एडिशनल इंटरेस्ट। वो आपको तभी मिलता अगर आपने बैंक में काम किया होता। मान लीजिए आप बैंक में कॉन्ट्रेक्चुअल पे अपॉइंट हुए हो, 2 साल के लिए आप जॉब कर रहे हो बैंक में, तो इस सिनेरियो में क्या आपको एडिशनल इंटरेस्ट मिलता है? यस, आपको मिलता है जब तक कि आपका कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा। जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा ना, फिर आपको जो है वो एडिशनल इंटरेस्ट नहीं मिलता। अब मान लीजिए एक सीनियर सिटीजन थे, जो बैंक से रिटायर्ड थे, उनकी डेथ हो गई है, तो क्या उनकी वाइफ और आगे जो डिपेंडेंट है उनको ये एडिशनल इंटरेस्ट की फैसिलिटी मिलती है? यस, उनको भी मिलेगी। अगर उनकी डेथ भी होगी है ना, तो उनके जो डिपेंडेंट है, चाहे उनकी वाइफ ऑपरेट कर रही है अकाउंट या बाकी डिपेंडेंट्स जो है, उनको एडिशनल इंटरेस्ट मिलता है। राइट, तो ये एडिशनल इंटरेस्ट है डोमेस्टिक डिपॉजिट्स पे जो दिए जाते हैं बैंक स्टाफ को, बैंक एम्प्लॉइज को, चाहे तो उन्होंने अकाउंट ज्वाइंटली मेंटेन किया है, या सीनियर सिटीजन को तो वैसे भी हमें पता है कि इंडिया में जो एफडी पे थोड़ा अलग इंटरेस्ट मिलता है एज कम्पेयर टू जो बाकी इंडिविजुअल्स होते हैं। तो यहाँ पे और एक्स्ट्रा मिल सकता है अगर वो सीनियर सिटीजन बैंक से रिटायर्ड हो। राइट, चलिए, अब इंटरेस्ट ऑन इनऑपरेटिव अकाउंट और अनक्लेम डिपॉजिट। ये इनऑपरेटिव और अनक्लेम डिपॉजिट्स होते हैं, तो इन पे क्या क्राइटेरिया रहता है इंटरेस्ट का? देखो, इंटरेस्ट जो है ना आपको इनऑपरेटिव अकाउंट्स पे उसको क्रेडिट करना है आपने रेगुलरली, अनलेस द अकाउंट इज इनऑपरेटिव ड्यू टू द लैक ऑफ ट्रांजेक्शन। जब तक ये अकाउंट इनऑपरेटिव नहीं है, लैक ऑफ ट्रांजैक्शन हुई, तब तक तो आप इंटरेस्ट उसमें रेगुलरली क्रेडिट करोगे जो बोला जाता है। तो बैंक को अलाउ नहीं किया गया है कि वो पेनल्टी लगाएं फॉर शॉर्टफॉल इन द मिनिमम बैलेंस ऑफ इनऑपरेटिव अकाउंट। यानी कि मान लीजिए वैसे आपके अकाउंट में जो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट है ना 2,000 है, अब आपका अकाउंट हो गया इनऑपरेटिव, तो आपके अकाउंट में पड़ा है 1,000 रुपए, इनऑपरेटिव यानी ट्रांजैक्शन कोई नहीं हो रही, तो यहाँ पे बैंक ना फिर अपने जो है ना वो बैलेंस नहीं डिडक्ट करेंगे कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया इनऑपरेटिव के केस में। ओके, मैच्योरिटी रेट की अगर बात करें, जब आपका टर्म डिपॉजिट मैच्योर होता है ना एंड इज अनपेड, तो जो इंटरेस्ट रेट होता होगा ना उस पे एप्लीकेबल इज लोअर ऑफ द रेट ऑन द मैच्योर टर्म डिपॉजिट और द सेविंग बैंक रेट। ये जैसे सबके ऊपर चलता है, जो पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर आपकी टर्म डिपॉजिट यानी कि एफडी मैच्योर हो जाती है और आपने ना उसको क्लेम नहीं किया है, तो फिर जो इंटरेस्ट आपको मिलता है ना वो सेविंग बैंक वाला जो इंटरेस्ट रेट है वो, और जो मैच्योर टर्म डिपॉजिट वाला जो इंटरेस्ट है, उन दोनों में से जो भी लोअर होगा ना वो मिलता है फिर। अगर सेविंग बैंक अकाउंट पे 4% चल रहा है और एफडी पे लाइक आपका 5% है, तो यू विल बी गेटिंग लाइक अ 4%। तो ये था आपका डिफरेंट इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स अकाउंट्स, कि आपको कौन कौन से अकाउंट्स पे कितना इंटरेस्ट मिलता है और किस तरीके से जो है बैंक एम्प्लॉइज को भी, जो बैंक स्टाफ है, उनको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाता है। राइट, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। When is no interest paid on a withdrawal from the domestic term deposit? कब नहीं पे किया जाएगा आपको इंटरेस्ट? अगर आपने विड्रॉल किया है आफ्टर मेच्योरिटी पीरियड, या विड्रॉल इज मेड आफ्टर 7 days, या विड्रॉल इज मेड बिफोर 7 days, या इफ योर अकाउंट इज क्लोज्ड, तो व्हेन यू आर नॉट गोइंग टू गेट द
this balance? C. Your option is C कि if the withdrawal is made before 7 days, right? So now I would like to inform you if you are preparing for JAB November 2025 तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट हाई टाइम है ये अभी आपका प्रिपरेशन का कि आप टाइमली प्रिपरेशन करें सो वी हैव अ कोर्सेज फॉर यू हेयर तो यहाँ पे आपको क्या करना है आपको जैप कोर्सेज में जाना है यू विल क्लिक हेयर स्क्रॉल डाउन कीजिए तो यू कैन सी द कॉम्बो पूरा का पूरा कंप्लीट मास्टर कोर्स आपको मिल रहा है विद फ्लैट 75% ऑफ जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती है कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलते हैं कॉन्सेप्ट नोट्स मॉक टेस्ट ऑल्सो तो बाकी डिटेल ब्रोशर में मिल जाएंगी बाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली पेमेंट गेटवे पे आप पहुंच जाएंगे बस आपको कूपन कोड लगाना है जरूर जैब 75 टू अवेल दिस डिस्काउंट और नो मोर में आपको और भी ज्यादा डिटेल्स मिल जाएंगी रिगार्डिंग द कोर्स एंड देयर इज अ सिंगल मास्टर कोर्स ऑल्सो कि आप सब्जेक्ट वाइज मास्टर कोर्स अगर लेना चाहते हो जैसे आपको आईएएफएस की तैयारी करनी है पीपीबी की तैयारी करनी है एएफएम की आरबीडब्ल्यूएम की तो यू कैन ऑल्सो टेक दैट फॉर दैट यू आर ऑल्सो गेटिंग अ 75% ऑफ एंड साइड बाई साइड अभी हमारा ना बैच 5 चला हुआ है लाइव क्रैश कोर्स का तो लाइव क्रैश कोर्स में आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं कॉन्सेप्ट क्लासेस आपको मिलेंगी सॉल्व पीवाई क्यूज मिलेंगे चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑल्सो तो इस पे आपको मिल रहा है फ्लैट 80% ऑफ तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा आसान बना सकते हैं इन केस आपसे क्लास मिस भी हो जाती है ना सपोज कीजिए ड्यू टू एनी रीजन अगर आप क्लास नहीं अटेंड कर पाते मॉर्निंग या इवनिंग तो नो प्रॉब्लम वहाँ पे आपको रिकॉर्डेड वे में भी मिल जाती है बाद में आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हो अगर कोई और क्वेरी कोई और डाउट है ना तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो मेल भी कर सकते हो hello@edutap.co.in और वेबसाइट पे डायरेक्टली यहाँ से भी विजिट कर सकते हो थैंक यू सो मच